भारतीय जनता पार्टी ने रामगढ़ में आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़े सुखवंत सिंह को टिकट दिया है। उनके चुनाव में बहुत प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बहुत झूठ बोला गया, पार्टी के नेताओं के प्रति अपशब्द बोले गए, पार्टी के झंडे जलाए गए, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीरें फाड़ी गई। ऐसे लोग जो पार्टी को धोखा देते हैं, पार्टी उनको रिवार्ड देती है, ये उचित नहीं है। पिछले 10-11 महीने के कार्यकाल में मैंने न दिन देखा न रात में 24 घंटे लोगों के बीच में रहा, काम करता रहा। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की कि मेरे वोट कम आए तो मैं आपके काम नहीं करूंगा। और मेवात में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से बखूबी मुकाबला करते हुए मैंने काम किया। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में सातों जात के लोग आपको मौजूद मिल रहे हैं। इन सब से आज सबके आग्रह पे या सबके आदेश पे एक मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे थे, तो कल मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली। इतने छोटी समय की सूचना पे, शॉर्ट नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परसों हम एक और बड़ी महापंचायत करेंगे और उस महापंचायत में यदि जनता जनार्दन का, हमारे 5 मंडल अध्यक्षों ने आज इस्तीफा दिया है उनका, कई जनप्रतिनिधियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है उनका, उन सब लोगों का जो निर्णय होगा वो सिर माथे होगा। मुझे या जिसको भी चुनाव लड़ाने के लिए कहेंगे, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और इस प्रकार की जो रीति नीतियाँ हैं, उन रीति नीतियों के विरोध में हम चुनाव लड़ेंगे। आज रामगढ़ में मेरे आवास पर सर्व समाज की महापंचायत रखी गई। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय 5 मंडल अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। मुकेश जी बगड़ तिराया से, आप बालकिशन जी जैन बड़ौदा मेव से, माननीय राजेंद्र मिश्रा जी जो सीनियर मोस्ट संघ के कार्यकर्ता हैं, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष, आप जेपी भाई पूर्व मंडल अध्यक्ष बगड़, आप हमारे रवि जी सनातनी गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष, और आप आदरणीय रमेश जी हाजीपुर के रहने वाले हैं और मंडल अध्यक्ष नौगावा हैं। भाई मैं भी दे रहा हूं और भी तमाम पदाधिकारी, आदरणीय कैलाश जी हैं, हमारे कुलदीप जी अभी वर्तमान डायरेक्टर हैं, बहुत सारे पंचायत समिति सदस्य, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन पालीवाल जी सहित सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि अभी यहीं पे इस्तीफे लिख करके पूरी मंडल कार्यकारिणी तमाम बूथ अध्यक्षों के साथ पार्टी के जिला अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफे सौंप देगी। और परसों की महापंचायत में सारे शक्ति केंद्र प्रभारी, सारे मंडलों के अध्यक्ष, कार्यकारिणी, पूर्व अध्यक्ष, माननीय गोपाल जी ठेकेदार जो रामगढ़ के पूर्व अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिलके एक सुर में पार्टी को अपने इस्तीफे सौंपेंगे। और पार्टी ने एक विद्रोही को, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसने कुछ दिन पहले पार्टी के झंडे जलाए, जिसके समर्थकों ने यहाँ पे वातावरण खराब किया, पार्टी को चुनाव हरवाया, तो इसके हम सख्त खिलाफ हैं। और हम इस टिकट के विरोध में सभी लोग सामूहिक रूप से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने कहा कि नहीं भाई साहब का और आपका तो एक ही फोन आता था, चाहे कुछ भी हो जाए कैंडिडेट मत देखो, पार्टी को चुनाव जितवाओ। अब पार्टी हारी, कैंडिडेट की हरकतों से हारी, तो इसमें आप और हम क्या करेंगे? ऐसे झूठ के आरोप लगाने वाले झूठे और मक्कार लोगों से आपका आमने सामने आंख में आंख डाल के बात करने का समय आ गया। फिर समय निकलता गया। 3 दिसंबर 2022 को पार्टी की जन आक्रोश यात्रा चालू हुई नंगला चिरावड़ा माता जी के मंदिर से। पार्टी ने एक बोलेरो पे रथ बना के भेजा और उस रथ को हर पंचायत हेडक्वार्टर पे जाना था, जिसमें आप बहुत सारे लोग शामिल थे उस कार्यक्रम को करवाने में। जितने भी पार्टी की मीटिंग हुई, या तो गुरुद्वारों के प्रांगण में हुई या फिर मंदिरों के प्रांगण में हुई, ज्यादातर जगह। और नंगला चिरावड़ा के मंदिर में गोविंदगढ़ वाले भाई साहब ने खुद कसम खाई और सबको आगे बढ़ा के कहा कि मैं माता जी की कसम खा रहा हूं, तुम भी माता जी की कसम खा लो, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि वचन भंग करने वाला, क्या यही तरीका होना चाहिए? आपको ये तय करना है कि आपका नेतृत्व चरित्रवान, सच्चे और अच्छे लोग करेंगे, या आपका नेतृत्व झूठे, मटकार, लंपट, कपटी, धोखा देने वाले और पीठ में चुना मारने वाले करेंगे? अगर आज इन झूठे लोगों का आपने साथ दिया, तो कल आपके घर में आपका बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आप उस बच्चे को कैसे रोकोगे ये बता दो। कल आपका बच्चा आपको धोखा देगा, आप उसको रोकोगे तो वो भी तो कहेगा कि पापा जिसने रोज झूठ बोला, रोज झूठी कसम खाई, जब तुम्हारा नेता ही वो है तो मुझे झूठ बोलने से कैसे रोक रहे हो? ये बात का निर्णय आज आप सबको लेना है। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि टिकट किसको दे दिया,
मेरी पीड़ा ये है कि जब मैं सहजपुर में जाता हूं और वहां पे सहजपुर में भाई जयपाल के बुलावे पे जाता हूं और वहां पे जाके कहता हूं आप सरकारी जमीनों पे कब्जा मत करो, आप गोचरे पे कब्जा मत करो, आप इस तरीके की हरकतें मत करो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और समय आएगा तो हम इन कब्रों को भी उखड़वाना हमारी मजबूरी होगी। तुम्हारे गांव में 3-3 कब्रिस्तान है, वहां ले जाके क्यों नहीं दफनाते? लेकिन नहीं, 2 घंटे बाद ही अगला पहुंच के कहता है कि बाहर से आगे लोग भाईचारा खराब करते हैं। अरे क्या हम अमेरिका से आए भाई? मेरे पुर के खैरथल में रहते थे। 1993 में आहूजा साहब ने रामगढ़ से पहला चुनाव लड़ा। जब तुमको मुंह धोने के लक्षण नहीं थे तब आहूजा साहब पहला चुनाव लड़ चुके थे और उनको पहला चुनाव लड़ा चुके थे। तो तुम बताओगे कौन कहाँ का है? आज तक वाराणसी वालों ने जब मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हो, तो खैरथल का रहने वाला आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी रामगढ़ में लगा देता है तो क्या हम बाहर गए? ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। अब एक और बात मैं आपको चलते चलते